फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हमारी 11वीं क्लास है और 10वीं क्लास में हमने लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक को कंप्लीट किया है और उम्मीद करता हूं आपको वो आ भी गया होगा। और आज हम भिन्न सीखेंगे, भिन्न को कैसे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है और कितने प्रकार की होती हैं। आज पूरी डिटेल में उसका जिक्र करेंगे और मैं आपसे जो आपका फर्ज मांगता हूं, जो आपका फर्ज है मेरे प्रति, उसको आप पूरा करिए। जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके नज़दीकियों के पास आपके जितने भी मोबाइल में कॉन्टैक्ट है, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, सभी जगह आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने और आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फ्री वीडियो मिलेगी। आपका जितना नेट लगेगा सिर्फ खर्च वही है और आपका जो नेट है वो आपको हर महीने रिचार्ज करवाना ही होता है, ठीक है। और उसी में आपको अच्छा फायदा मिल रहा है, घर बैठे आपको ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और क्लासों का लेवल बढ़ने लग रहा है, कुछ लेवल बढ़ भी चुका है, जो आपके लिए आपके मैथ में दैनिक हर दिन आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैथ में वो आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। और हमारा एक आज भिन्न शुरू कर रहे हैं और फिर भिन्न के बाद लाभ हानि, जो बेसिक कंसेप्ट है इनके, और उसके बाद प्रतिशत, घात तो हम छठी क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। ये मेन है। अब इनके बाद हम इन तीनों चैप्टर रह गए हैं। इन तीनों चैप्टरों के बाद तुरंत छठी से 10वीं तक का डेली हर क्लास की, छठी से 10वीं तक की हर एनसीईआरटी बुक की हर क्लास एक दिन क्लास मिलेगी चैनल पर। हर क्लास की, हर कक्षाओं की, छठी से 10वीं तक की हमें सभी की एक एक क्लास डेली मिलती रहेगी, ठीक है। और आपने उनको डेली देखना है और आपके ट्यूशन के पैसे आपने बचाने हैं, ठीक है। आपको संपूर्ण मैथ करवाया जाएगा, पूरी एक्सरसाइज करवाई जाएंगे, एक्सरसाइज के प्रत्येक सम करवाया जाएगा और प्रत्येक एग्जाम्पल करवाया जाएगा और अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। करवाना हमारा मकसद नहीं है, करवाना मकसद नहीं है, मकसद नहीं है, समझाना मकसद है। समझाने के लिए ही चैनल शुरू किया है, ठीक है। समझाने के लिए ही, समझाना मकसद है हमारा। आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट में लिखें कि मेरे को ये समझ में नहीं आया है, और मैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको आपके माइंड में डालने की जितनी कोशिश होगी उतनी कोशिश करूंगा। अगर एक तरीके से आपको समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इन बातों से खरे उतरोगे, ठीक है। सिर्फ आपने मेरे को क्या देना है, आपने फीस की जगह मेरे को सिर्फ यही देना। आपने चैनल, अपने जितने भी आपके घर में मोबाइल है एंड्रॉयड, तो उससे अपना जो एमएस सक्सेस पॉइंट है, पॉइंट नाम से चैनल है, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे लिखा आएगा, उस पे दबाना है और वो ईडी लग के सब्सक्राइब हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगी घंटी आपकी, और वो घंटी और दबानी है आपको, ठीक है। घंटी दबाते ही आपके 3 ऑप्शन खुलेंगे और जो सबसे पहला है वो ऑल है, उस पे क्लिक करना, ताकि आपके पास ऑल पे क्लिक करते ही आपके पास चैनल पर कोई सी भी वीडियो आएगी, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आपको आपके पास लिंक भेजने की फिर जरूरत नहीं होगी और आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप मान लीजिए 7वीं क्लास में है, जब 7वीं क्लास की वीडियो आएगी नोटिफिकेशन, तो आपके पास छठी का भी जाएगा। लेकिन अगर 7वीं की देखनी है आपको, 7वीं क्लास में तुरंत आप जब आपकी क्लास की आ जाएगी वीडियो तो आप तुरंत देख लीजिए, ठीक है।
ये। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर करें और कमेंट में मेरे को बताएं। ठीक है, तो आज बच्चों हम शुरू कर रहे हैं भिन्न का चैप्टर। ठीक है, बीच में कोई भी सब्सक्राइब का जिक्र नहीं होगा। ठीक है, आप फोकस रखेंगे किस पे? काम पे। हमारा चैप्टर है बच्चों भिन्न। भिन्न क्या है, क्यों जरूरत पड़ी हमें भिन्न की, क्यों जरूरत पड़ी भिन्न की? देखो, हमारे पास मैंने बोला था जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ये बात मैंने बताया था, शायद छठी क्लास में बताया था मैंने। आज 11वीं क्लास है तो आप उसको देख लेना। तो अब देखो, मैंने जीरो से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 और फिर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है अनंत तक की। ठीक है, अब देखो हमारे पास मान लिया ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है, पूरी है ये अपने आप में। अगर मेरे पास 5 है, इनमें से 5 है तो हम कहेंगे 5 रुपए पूरे हैं। ठीक है, मेरे पास 4 है तो ये कहेंगे 4 रुपए पूरे हैं। अगर 3 है तो ये कहेंगे 3 रुपए पूरे हैं। ये 3 ऐसा है ना, इसके आगे कुछ नहीं लग रहा। 3.5 सवा 3 पौने 3, इसका मतलब अकेला 3 क्या है, अपने आप में पूर्ण है। इतनी बात क्लियर? अगर कुछ भी है, मान लिया 4 है 5 है, जितनी भी ये संख्या है, उसके आगे कुछ नहीं लिख रहा शब्दों में। अगर अंकों में बात करोगे उसके पीछे लिखा पाएगा कि कितनी है ये। ठीक है, और कितनी और चाहिए कि ये पूर्ण बने। अब कहने का मतलब ये है पौने 3 सवा 3 पौने 4 4.5, ये आखिर कहां पर है? इसमें तो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। कहां गई वो? अगर हमारे पास पहले अठन्नी होती थी, 50 पैसे को क्या बोलते थे? अठन्नी का सिक्का बोलते थे। ठीक है ना, और 2 रुपए पूरे थे हमारे पास, और 1 अठन्नी का सिक्का 50 पैसे का सिक्का। ये तो बोल लेंगे 50 पैसे, और ये रुपए। इसमें हमको 2 चीज मिली। क्या क्या? एक तो रुपए और एक पैसे। हमने ये देखा पैसों से ही हमारे क्या बनते हैं? रुपए बनते हैं। पैसों से ही हमारे क्या बनते हैं? रुपए बनते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हमारे पास रुपए पूरे हैं, क्योंकि इसमें 2 इकाई दे रखी, एक रुपयों की एक पैसों की। ठीक है, 2 यूनिट है, एक रुपयों की एक पैसों की। और जब 2 यूनिट देती हैं तो पूरे कहां से हुए? अब ये 2 तरफ जा रहे हैं इसके सारे। एक तो क्या, एक तो हमारे पास 2 रुपए पूरे हैं। अगर हम 50 को नहीं मिलाए तो 50 क्या है? पैसे हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि 2 रुपए पूरे हमारे पास। लेकिन एक सिक्का है जो 50 पैसे का है तो ये भी हमारे पास। इसको कैसे रख के अलग ये कहें जी, पैसे तो हमारे पास ये भी है ना। अब हम ये 50 पैसे अब कितने मिला? अब 50 पैसे है ना ये हमारे पास, और 2 रुपए ये। या तो हम इनको अलग करके सिर्फ 2 रुपए कहें, या इसमें 50 पैसे का एक और सिक्का मिला के
तो हम 3 बनाए इसको। फिर उसके बाद क्या है, हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे। इसकी जगह 50 पैसे और आगे, और 50 पैसे के बदले हमने किसी से कि 50 पैसे और 50 पैसे हमने 1 रुपए का बंद सिक्का ले लिया और उसमें मिला दिया, तो वो बन गए 3 रुपए। अब हमारी सिंगल यूनिट है, रुपयों की यूनिट है। अब हम इसको संपूर्ण बोल सकते हैं कि हमारे पास 3 रुपए पूरे हैं, 5 रुपए पूरे हैं, 4 रुपए पूरे हैं। कहने का मतलब क्या है, इनसे अलग। अब देखो ये 50 पैसे किस किस के बीच में आए, देखो ये 2 रुपए और 50 पैसे। मेन बात अब है 2 रुपए 50 पैसे, 2 के बाद 2 हमारी क्या है, पूर्ण यूनिट है ना, पूरा अंक है। लेकिन हमारे 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। ये 3, ये पूरे हैं 3 रुपए। 2 के 3 के बीच में ही तो ये अंक है ना। अगर हम 2 रुपए कैसे बोलते हैं, अगर हम 2.5 रुपए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 2.5 रुपए बोलेंगे। किसको बोलते हैं 2.5 रुपए, कहां आता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो पूर्ण है ना। लेकिन हमने अब यहां से ये पता लगता है कि इनके बीच में भी कोई संख्या होती है। 2 के बाद 3 है, 2 के बाद 3 है, तो इनके बीच में भी कोई संख्या, तभी तो इसके आगे 2.5 रुपए लगा। ठीक है ना, 2 के आगे 2 में 50 पैसे जोड़ेंगे तभी तो 2.5 बना ना। वो क्यों बना, अब 5 में, अब यहां पे मान लिया 5 है और यहां पे 6, एक सिक्का 25 पैसे, है ना, 25 पैसे का सिक्का होता था ना एक, क्या बोलते थे इसको, चवन्नी। क्या बोलते थे, चवन्नी, चवन्नी बोलते थे। अब देखो देखो अब ये 5 रुपए और ये क्या है, 6 रुपए, और ये 25 पैसे किसके बीच में आए। अब मैं बोल दूं 5.25 रुपए, 5.25 रुपए। लेकिन 5.25 रुपए, 5 के आगे ये सवा लगा, तो आखिर कैसे लगा, कहां पर है ये संख्या हमारे पास। तो 5 के बाद हमने तो 6 पढ़ा, 5 के बाद तो सीधा 6 पढ़ा। आखिर ये 25 पैसे, ये सवा बना कैसे, कहां पे आएगी ये जानने के लिए, इनके बीच की संख्याओं को जानने के लिए हमने जरूरत पड़ी किसकी, भिन्न की। कहने का मतलब 0 से लेके इंफिनिटी तक। अब मैंने बोला था 0 से 1 पर गए, और 1 पे गए तो 0 से लेके 1 पे गए तो बीच में कुछ न कुछ तो बना होगा ना, इनके कुछ न कुछ तो घटना घटी होगी। अब हमारा मान लिया हम घर हैं, ये घर है हमारा, और यहाँ पे स्कूल है, तो अब हम यहां से यहां तक गए, कुछ न कुछ तो डिस्टेंस होगा ना। हालांकि बेशक स्कूल हमारे गांव में ही है, ये गांव के अंदर ही है, ठीक है ना, लेकिन कुछ न कुछ तो होगा ना, कुछ बिल्कुल कुछ न कुछ तो दूरी तय करी होगी ना, या हमारे बिल्कुल इसके। अब हम यहाँ पे हैं, घर के अंदर कमरे में है यहाँ पे, और ये हमारा मेन दरवाजा है घर का, और इसके तुरंत यहाँ पे बिल्कुल सामने स्कूल है। तो कुछ न कुछ यहां से घर में से निकले तो होंगे, यहां से यहां तक की तो दूरी तय होगी ना, कुछ न कुछ तो किया होगा ना। हमने तो कह दिया इसके बाद सीधा हमारा स्कूल आता है, घर के बाद तुरंत बाद हमारा स्कूल आता है। लेकिन हम घर से जहां पर थे
जहां पर खड़े होके बोल रहा हमने कि हमारे तुरंत बाद स्कूल आता है, घर के बाद ही तो आता है ना, लेकिन जहां मैं खड़ा वहां तो नहीं आया ना। अब कह दिया हमने 0 के बाद तुरंत बाद 1 आता है, 0 के तुरंत बाद 1 आता है, ये तो बात कह दी है। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ना, 1 तक पहुंचा, कुछ ना कुछ तो परिश्रम किया होगा, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे चीज। उन चीजों को समझने के लिए हमने किसकी जरूरत पड़ी? भिन्न की जरूरत पड़ी। उन दूरियों को, उन अंकों को समझने के लिए हमने किसकी जरूरत पड़ी? हमने भिन्न की जरूरत पड़ी। और उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इतनी बारीकी से भिन्न को कोई समझाएगा नहीं, ठीक है। प्लीज आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब देखो, मैंने बोला 0 से 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इंफिनिटी। मैंने बोला कि 0 से लेके इंफिनिटी अनंत तक की सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। लेकिन अगर इनके बीच में कोई संख्या होती है तो उनका तो हमें पता ही नहीं है, और वो क्या है। जब इनके बीच की कोई संख्या होती है, उनको जानने के लिए हमने किस चीज का? भिन्न को जानना पड़ा। आखिर भिन्न होती कैसे हैं? इनके बीच की संख्या ही भिन्न कहलाती है। इनके बीच की संख्या क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। और अब हमने एक स्केल भी देखा होगा, है ना। और ऐसे यहां पे पाएगा 0, ये सेंटीमीटर, और इनके बीच में छोटे छोटे डैश होते हैं। यही तो भिन्न है, यही तो भिन्न है। इसी को तो भिन्न बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। और इस स्केल को देख के आपको समझ में आ गया होगा, ये छोटी छोटी डैश है। अब देखो, मैंने संख्या रेखा दर्शाई। यहां पे मैंने बोला था, पूर्णांक में लिखा था 0 से, इधर वाले भी लिखे थे जो परिभाषा लिखवाई थी, इधर वाले माइनस के भी लिखे थे। अब मैं सेंटर में यहां पे मानता हूं 0, ये हम सेंटर में है जहां हमने 0 को डिनोट किया। अगर हम दाएं चलेंगे, दाएं की ओर चलेंगे तो वो क्या होगा? सॉरी, बाएं की ओर चलेंगे, दाएं से बाएं की ओर चलेंगे तो हमारी बनेगी संख्या माइनस की। चलो थोड़ी चौकी दूर ले लें। एक यहां पे बना, 2 यहां पे बना, 3 यहां पे बना। और इस एरो का मतलब क्या होता है कि इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जहां पर एरो होता है उसका मतलब यह है कि उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, इंफिनिटी तक। ये भी रेखा ही एक इंफिनिटी होती है, ठीक है। अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। यहां भी एक, और यहां भी एक, यहां भी एक, यहां 3। देखो, मैंने बोला कि 0 से अगर हम दाएं की ओर जाएंगे तो सभी बनेंगे धनात्मक, और अगर दाएं से बाएं की, 0 से बाएं की ओर जाएंगे तो हमारी बनेगी ऋणात्मक। इन संख्याओं को समझने के लिए धनात्मक और ऋणात्मक क्या होती हैं ये भी समझेंगे। सबसे पहले यही समझ लो, अगर हम देखो हमारे पास अगर हमने कुछ खरीदना है, हमारे लिए कुछ भी जरूरी है, अगर हमारे पास, देखो सर ने बोल दिया कि हमने बुक प्रैक्टिकल मंगवाई है और आप प्रैक्टिकल ले लो, हमने प्रैक्टिकल वाला बुक डिपो वाला यहीं पे स्कूल में बुला रखा है और आप यहाँ से प्रैक्टिकल ले लो, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिकल लेनी है और आप घर आए और घर या आपके पास स्कूल में ही आपने एडजस्ट किया, कैसे किया? आपके पास पैसे नहीं है उस टाइम पे, प्रैक्टिकल लेनी जरूरी होगी। आपने टीचर से बोला मेरे को 50 वो प्रैक्टिकल 50 रुपए की है, ठीक है। आपने बोला टीचर को कि मेरे को सर 50 रुपए दे दो, मैं आपको कल लाके दे दूंगा। तो तेरे को टीचर ने कितने दिए? 50 रुपए दिए, ठीक है।
तेरे को टीचर ने कितने दिए? 50 रुपए दिए। और 50 रुपए तेरे को दे दिए, तो इसका मतलब तूने 50 रुपए किसको देने? वो टीचर को देने हैं ना, तू माइनस में है। ये उधार का मतलब ही माइनस है। कहने का मतलब किसी को देना, तुमने जितना देना है वो माइनस है, जितना देना है वो माइनस है, जितना देना है वो माइनस है। मैंने जब घटा के सवाल करवाए थे फर्स्ट क्लास में, उसमें भी बताया था इन बातों को, लेकिन अब भी बता रहा हूं। घटा क्या है? किसी को देना, ये माइनस है। अब देखो, आपने 50 रुपए लिए, अब तो तुरंत बाद जब आपके हाथ में 50 रुपए आए, तो इसका मतलब आपने क्या देना? 50 रुपए मेरे पे चढ़ चुके हैं, मैंने प्रैक्टिकल ले ली, चढ़ गए घर वालों ने आपको दिए 20 रुपए दे दिए और बोल दिया कि 30 रुपए कल लेके चल जा, 30 रुपए कल लीजिए, आज खुद लेनी है, आपको बोल दिया। तो आपने 20 रुपए दिए, 50 में से 20 रुपए टीचर को दिए, कितने बचे? 30 रुपए। कहने का मतलब आपने 20 रुपए दिए, ये पॉजिटिव थे, आपने टीचर को दे दिए, आपके घट चुके किस में से? इन 50 में से। अब आप ऋणात्मक में कितने हो? 30 में। 30 उधार आपकी, 20 रुपए आपने दे दिए उनमें से। ये देना क्या है? अगर आपके पास, अब छोटी सी बात, आपके पास 5 रुपए है पहले ही, प्रैक्टिकल वाला आ गया, प्रैक्टिकल वाला आ गया, आपने क्या किया? 50 रुपए की प्रैक्टिकल, टीचर से कितने लिए? 45 रुपए। टीचर से कितने लिए? 45 रुपए। क्यों? अब आपने 5 रुपए अपने पास से लगाए हुए, अपने पास। कहने का मतलब हमारे पास 1 रुपया है और वो खर्च होने पर हम यहाँ पे आते हैं। हमारे पास जितने रुपये होते हैं, अपने पास खुद के पास जितने रुपये होते हैं, वो पॉजिटिव संख्या होती है। और जब हमारे पास सब कुछ खर्च हो जाता है, खर्च होने के बाद जब हम बोलेगा ना कुछ नहीं रहा हमारे में, उस टाइम पर हम उड़ा आया, कुछ नहीं का मतलब 0 है। ठीक है, अगर हम कुछ नहीं के बाद हम फिर भी खर्च करते किसी से लेके, तो हम जितने खर्च करते हैं हम उनमें से इधर चलते हैं माइनस की तरफ, क्योंकि हमारे पे चढ़ने लग रहे हैं, वो हमारे पर चढ़ने लग रहे हैं और हमने ये देने पड़ेंगे। जिससे हम लेते जाएंगे उसको उतने देने के बाद जब सभी उतर जाएंगे, तब हम फिर यहीं पे आ जाएंगे। और जब हमारी बचत आ जाएगी, अब किसी की मान लिया जॉब लगनी है, ठीक है, और वो उधारे पैसे ले ले, और जब तक वो जॉब पे नहीं लगता वो उधारे पैसे लेता रहेगा। जब वो देने पे आएगा, जिससे 10,000 लिए 10,000 पे दिए, जिससे 20,000 लिए 20,000, और जब उसका सारा कर्ज उतर जाएगा, ये जितने लिए वो क्या है? ये माइनस है उसकी, ये उसकी माइनस है, क्योंकि उसकी जितनी सैलरी, अब देखो, जब वो देने पे आएगा, जब उसकी सैलरी आई, जब देगा ना, जब देगा तो वो अपनी पॉजिटिव में से देगा। उसके पास 20,000 आए तो उसने 20,000 दिए, मान लिया उसने 50,000 का कर्जा उठा रखा था, 50,000 का कर्जा उठा रखा था, और उसने अगर दिए 20,000 की सैलरी आई, 20,000 रुपए दिए, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव थी, उसने कम किया, कितना? अपना कर्ज कम किया, और उसके 30,000 रुपए रह गए। और वो 30,000 कितने? उनको होगा नहीं भाई, इब्बत में घाटे में हूं कि मैंने तो इब्बत कर्जा देना है, और वो 30,000 के कर्जे रहे। कर्जे का मतलब ही माइनस है ये, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसका सारा कर्जा उतर जाएगा, कर्जा उतरने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा जी, वो लोगों गला भाई सब सारी सौदे तक बहाल हो गया मैं, ठीक है जी, वो सारे सौदे तक बहाल हो जाएगा, तब वो पूरा आएगा 0 पे। और जब उसके पास उस सैलरी में था, जब उसके पास 20,000 रुपया है, 20,000 रुपये जुड़ गया, फिर अगली आई 20,000 की, 40,000 हो गए, वो जब वो जोड़ने पे आओगा ना, उसके पास खुद के अकाउंट में पैसा इकट्ठा होने लग जाएगा, वो इधर होगा, इधर नहीं होगा, वो माइनस का, वो तो कर्ज में ही जाएगा फिर, ठीक है, जो मैं खर्च कर रखा पहले, ठीक है,
पॉजिटिव संख्या को आपको पता लग गया कि जो अपने पास है वो पॉजिटिव है, और जो हमने देना है किसी का कर्ज, पहले हमने बर्त रखे किसी के पैसे या कुछ भी, तो वो क्या है, नेगेटिव। किसकी नेगेटिव? हमारी नेगेटिव, जिसने वो बरतते हैं लेके, जिसने वो बरतते हैं, जिसको देने हैं वो तो क्या, उसकी तो पॉजिटिव है, उसके तो पास आने लग रहे हैं। जिसको बरतने दे हैं, जिसको दिए हैं, उसकी तो आए गए हैं ना, वो तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन नेगेटिव कौन है? हम हैं, जिसने देने हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो अब हम भिन्न को देखते हैं, और इतनी बात आपको लगभग मैंने अपनी लाइफ में देखा है, कोई बताएगा नहीं। ठीक है, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब यहां पे इनको समझेंगे कि आखिर हमें जो भिन्न कहां से प्राप्त हुई। देखो बच्चों, मैंने बोला कि 0 से हम यहां तक गए, 1 तक आए, कुछ ना कुछ होगा। मान लिया उसने इस भाग को कितने भी भाग बनाने पड़ेंगे बराबर, कितने भी बना सकते हो 1 के बीच, जितने इसके बीच भाग बनेंगे उतने ही इसके बीच बनेंगे, और उतने ही इसके बीच बनेंगे, उतने ही इसके बीच बनेंगे। इस बात का बिल्कुल नोट कर लीजिए। अगर हमने यहां पे देखो, एक बिल्कुल इसके सेंटर में हमने आधा मान लिया, और आधा हमने इसके बीच आधा बड़ा खींच लिया, और ये इससे भी बड़ा खींच लिया। मान लिया इसको बड़ा बना लिया, ठीक है, और इसको इतना बड़ा बना लिया, इसको भी ऐसे कर लिया, और ये बनाया 1, ये 2, ये 3। इनके बीच बीच में आधा, जो मैंने बोला था 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब क्या हुआ है, आधा रुपया। 50 पैसे का मतलब क्या हुआ है, आधा रुपया, और 50 पैसे और जोड़ा इसमें तो कितना बनेगा, 1 रुपया। इसका मतलब हमने 50-50 के 2 बार जोड़े ना, 2 बार जोड़ना क्या है, 2 का मतलब क्या है, आधा। ठीक है, कि 2 बार जोड़ा, कितने कितने, आधा। एक भाग ये बनाया 50 पैसे का, और एक ये बनाया, क्या बना, 1 रुपया बना। अगर 50 पैसे में 50 पैसे जोड़े, कितना बना, 1 रुपया। इतनी बात कर लिया। अब देखो, हमने यहां तक हमें अब ये पता लग गया कि ये 50-50 पैसे जोड़े, लेकिन हमने 50 पैसे तक आने में भी तो कुछ लगा होगा। अगर 0 से चले हम, ये हमने यहां पे माना 50 पैसे मान लिया था इसको, और फिर इस भाग को 50 पैसे मानना। अब देखो 0 से चले हमने क्या किया, हमने एक जो बराबर डंडे खींचे, 1 2 3 4, हमने 4 ये बराबर डंडे खींचे। किस किस के, मान हमने डंडे खींचे, क्यों, हमने एस्टिमेट लगाया, हमने 10-10 पैसों के बराबर भाग बनाने हैं। अब ये 10-10 पैसे के बराबर भाग हो गए, ये भी 10 पैसे का। हम पहले 0 से गए 10 पैसे पे, 10 पैसे को जोड़ा कितना, फिर 10 पैसे पे, और भाग हमेशा जितने भी होंगे बराबर। देखो हमने पहले यहाँ बराबर भाग बनाया इनका, एक पूर्ण संख्याओं का, फिर उसके बाद आधी आधी संख्याओं का, अब इनके बीच में भी आधी आधी संख्याओं का, और ऐसे पॉइंट लग के बिल्कुल छोटे छोटे कितने भी पॉइंट बना सकते हो आप। अब हमने समझाने के लिए हमने यहां पे लिखा कि 10 10 10 10 10 10 10 क्या है, 10 10 पैसे हैं, 10 10 पैसे। देखो 0 थे, कुछ नहीं था, हमारे पास 10 पैसे आए, 10 पैसे हो गए, फिर 10 पैसे और आगे 20 पैसे हो गए यहाँ पे, फिर अगले 10 यहाँ पे आए 30 पैसे हो गए, यहाँ पे आए 40 पैसे हो गए, और यहाँ पे आए हम 50 पैसे हो गए, और ऐसे ऐसे हमारे बीच में हमारे 4 भाग यहाँ पे भी हो जाएंगे। अब देखो फिर यहाँ पे गए 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। अब देखो यहाँ पे कितने बने, 50 पैसे, यहाँ पे कितने बन गए थे, 50 पैसे, फिर 10 पैसे और आगे कितना बना 60,
यहाँ पे भी आए, फिर अगले 70, फिर यहाँ पे गए 80, यहाँ पे आए 90 पैसे और यहाँ पे आए कितने बने 100 पैसे। और 100 पैसे क्या होता है, 100 पैसे हमारे कितने होते हैं 1 रुपया। 100 पैसे कितना होता है 1 रुपया, कितना होता है 1 रुपया। तो आपको इस बात से यहाँ पे इन बातों से ये मालूम हो गया कि इनके बीच में भी कोई ना कोई संख्या होती है, और वो संख्या क्या है, ये है। वो संख्या क्या है, ये है, ठीक है। और इन संख्याओं को दर्शाने के लिए ही हमने क्या करना पड़ा, हमने भिन्न समझना पड़ा, भिन्न को यूज करना पड़ा। उनके भिन्न का मतलब होगा भाग, ठीक है, बंटवारा। किसको कितने भाग थे, टोटल कितने भाग थे, और टोटल में से कितने भाग किसको मिले, किसको गए हैं, वो भाग हमारा भिन्न कहलाता है, ठीक है। और अब हम यहां पे देखते हैं जो अपनी मेन संख्या रेखा, अब हमने यहां पे खींच लिए। सॉरी, यहाँ पे तो हमने वो खींचने हैं, चार हमने जो नीचे दर्शाई थी वही खींचने है ना, 1 2 3 4, ये थोड़े ज्यादा छोटे हो गए, ठीक है। तो 1 2 3 4। अब देखो यहां पे गए 50 पैसे बने, यहां पे आए 1 रुपया, क्योंकि 50 पैसे का ये भाग है हमारा और 50 पैसे का ये भाग है। अब हम इनको कैसे दर्शाएं, देखो अब गिनती करेंगे हम, यहां से 0 से वहां तक गिनती करेंगे। पहले तो भिन्न कोई एक छोटी सी परिभाषा वो लिखो पहले। भिन्न की परिभाषा लिखेंगे हम, अंश, इसको बोलते हैं बटे, बटा, चलो हिंदी में लिख लो आप बटा भी, अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। अगर कोई पूछे भिन्न किसे कहते हैं, अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। आपने बोलना है अपनी शुद्ध भाषा में, जो मैथ की परिभाषा है वो ये है, और बाकी आपको समझाने के लिए मैंने अनेक तथ्य बताए हैं आपको, ठीक है। तो आपने बोलना है अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। और ये बटा क्या होता है, बटे को समझ लो। बटे का मतलब क्या होता है, बटे का मतलब एक लाइन मानो, एक लाइन है जो हमें भाग दर्शाती है, और वो भाग क्या है, इस लाइन के नीचे हमने, ये बटा है, एक लाइन खींची वो बटा है, इसके नीचे हम टोटल भाग लिखते हैं भिन्न का। जितने टोटल का मतलब क्या है, एक हमने 10-10 पैसों का भाग बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये भिन्न दूसरी है। अगर हम पहले हम यही दर्शाते, यहां पे कैसे बना, यहां पे कैसे बना कि टोटल कितने बने 10, और हम यहां पे आए, टोटल भाग हमारे कितने हैं 10, टोटल भाग कितने हैं 10, और अब हम यहां पे आए, यहां पे खड़े हैं। हम ये पूछे कहां पे खड़े, हम कहां पे खड़े हैं, 1 2 3, जीरो को छोड़ेंगे अगली पॉइंट पे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे खड़े हैं। भाग कितने टोटल 10, जितने पे खड़े ऊपर लिखेंगे, टोटल भाग नीचे, और उससे जो जहां पे हम होंगे, जिसका जितने भाग पर हमें चाहिए, जिसको दर्शाना है, वो हमारे ऊपर लिखा जाएगा। समझ में आ गई? कहने का मतलब हमने ये दर्शाना था कि हम यहाँ पे कहाँ हैं, पोजीशन बतानी है, तो हम 7 नंबर पे हैं, और वो 7 पोजीशन कहाँ है, इस किसकी कंपेयर में, इस 1 की और 0 की कंपेयर में कहाँ पर है, कहाँ पर है 7/10, इसको बटे बोलेंगे। अब इस भिन्न को, पूरी को भिन्न को बोलेंगे 7/10, ये ही बटा है,
ये क्या है, बटा है। अब हम इसको, ये जो आया ना, ये आगे पढ़ेंगे हम, ये जो 10 आया है ना, हमने 10-10 भाग बनाए, समझाने के लिए बनाए। क्यों बनाए 10? क्योंकि हमने 10-10 रुपए से, हमने 1 रुपये पे जाना था और 10-10 पैसे से जाना था, तो इसलिए हमारे 10 भाग बने। जब जाके वो 100 पैसे बनते थे, इसलिए हमने ये भाग बनाए। लेकिन ये एक दशमलव भिन्न होती है। दशमलव का मतलब इसमें जो हर होता है वो 10 के घात के रूप में है, ठीक है। 10 या 10 की घात के रूप में होने पर वो दशमलव भिन्न कहलाती, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब हम ओनली भिन्न के बारे में पढ़ते हैं, साधारण भिन्नों के बारे में। जो अकेली भिन्न कहलाती है, उसके भिन्न के आगे हमारा कुछ जैसे दशमलव लिख रखा ना, वैसे हमें लिखा। हम अब पहले साधारण भिन्नों के बारे में पढ़ लेंगे। अब मान लिया हमने इसके बीच में, अब इसके बीच में हमने एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मान लिया। इसके बीच में ही हमने 8 माना, और इसके इन सभी के बीच में भी हम 8 ही मानेंगे, और ये 9वां होगा हमारा। एक मापक मान के चला हमने कि इनके भाग हमने 8-8 किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बनता है ना वही भाग होता है। 0 से लेके यहाँ तक जो बनेंगे वो 9वां भाग होगा, तो 9 भाग बने हमारे इसके बीच में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भाग बनाए हमने। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो कितने कितने बने? 9 भाग बने। अब देखो ये 1 हमें कैसे प्राप्त होगा? अब हमने लिख तो दिया यहाँ पे 1 कैसे प्राप्त होगा? कैसे प्राप्त हुआ? हमारे टोटल भाग कितने? टोटल भाग कितने? 9 है। जो 9वां भाग है ना, इस 1 को प्राप्त कर रहे हैं हम। कैसे आया ये 1? ठीक है कि 0 से चले हम, 0 भी एक पूर्ण संख्या है, और 0 से चले 1 पे पहुंचे, तो कैसे पहुंचे? अब उसको देखते हैं कि कैसे बना। अब हमने इसको, अभी यहाँ पे पैसे नहीं मान रखे, हमने 9 भाग माने, किसी भी चीज के मान लो कि हम 9वां भाग है, ठीक है। 9 भाग के बीच, 9 के बाद 9 भागों में जो 9वां भाग है वो 1 माना है। वो कैसे माना है वो समझेंगे। अब हमारे बीच 9 भाग है, पहले पे गया, इसको बोलेंगे 1। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है तो वो कौन से पे? पहले पे खड़ा है, तो उसके बोलेंगे 1/9, वो इस पोजीशन पे है। अगर हम अगले पे गया, उसको बोलेंगे 2/9। अगले पे गया 3/9। अगले पे गया 4/9। अगले पे गया 5/9। अगले पे गया 6/9। अगले पे गया 7/9। अगले पे गया 8/9, और उससे अगले पे जाएगा तो 9/9। अब दूसरी बात, इस 9 का, इस बटे का मतलब भाग होता है। अब यहाँ पे ये भी बात नोट कीजिए, इस बटे का अर्थ क्या होता है? भाग होता है। किसको? अंश क्या होता है? हमारा अंश होता है भाज्य, जो ऊपर लिखा है। अभी तो मैंने यही लिखा है ना, अंश बटे हर, और इससे ऊपर जो होता है उसको अंश बोलते हैं, इस बटे से नीचे होता है उसको हर बोलते हैं। अंश को हम भाज्य बोलते हैं, हर को भाजक बोलते हैं। हर को भाजक बोलते हैं, हर को क्या बोलते हैं? भाजक। अब हमारा ये देखो, इतनी संख्याएं लिखी हमने, लेकिन भाग किस पे होती है? भाग हमारी, अगर हम ये 1 आना है ना, 9 को 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 1 आ गया। 9वां भाग क्या है? 9वां भाग हमारा यही था ना कि 9वें भाग में अगर ये आए तो हम 9/9 भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे 9 बराबर भाग है, और 9 पे जाने के बाद 9 से 9 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 9 से 9 करेंगे तो 1 आएगा। अब देखो, अगर हम ये मान के चले, देखो इनके बीच में पॉइंट 100 तक भी ले सकते हैं कि हमारा तो ये 100वां भाग है, ये 100वां भाग है,
लेकिन वो 100वां भाग मानेंगे तो वो 10 की घात में जाएगा, जिसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं, और जो आगे हम समझेंगे। ठीक है। अब ये बात कि इन बीच की संख्याओं को दर्शाने के लिए हमने क्या किया, भिन्न का प्रयोग किया। और भिन्न किसे कहते हैं? अंश बटे हर को हम भिन्न कहते हैं, अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो हमारा एक प्राप्त हो गया। अब हम यहीं से अगर हम 0 से ही हम 2 पे जा रहे हैं, 0 से ही हम 2 पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे कितने भाग थे? 9। 9वां भाग ये था ना, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां। सॉरी ये छोटे, ज्यादा छोटे लग गए। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे लगे। मान लो ये बराबर है। ठीक है। तो अब देखो यहां पे कितने 9 थे ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, वो एक और लगेगा बीच में, कम बने, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब देखो अब बने 9 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब बने 9। अब देखो यहाँ पे कितने थे हम? 9 पे थे। यहाँ पे अब 10 पे आ गए, ये 11 पे, ये 12 पे, ये 13 पे, ये 14 पे, ये 15 पे, ये 16 पे, ये 17 पे और ये 18 पे। अब हमारा 18 पे आगे, 18 पे आगे और कितने भाग थे हमारे? कितने भाग थे? अब हम इनके टोटल भाग गिनेंगे। अगर हमने देखो, अगर हमने इन भागों को इसके बीच में जाना है तो टोटल कितने भाग थे? 9, 1 के और 2 के। और हमने मान देखना कहां से? 0 से 2 बना किसके? 1 के बाद। 1 तक हमारे 9 थे और 1 से 2 तक कितने चले? 9 पॉइंट। ठीक है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1 के बाद कितना आया? 2 आया। ऐसे हमें 2 प्राप्त हुआ था। ठीक है। जैसे हमने ये, मैं फिर बता रहा हूं, जैसे हमने ये 9 भाग मान के चला, ऐसे हम 100 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं। इसके बीच में कितने भी अनगिनत होते हैं इनके भाग में, और जो पॉइंटों में जाते हैं। पॉइंटों का जो 10 किलो बोल रहा था ना अभी भी, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कहने का मतलब भिन्न किसे कहते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, इनकी जो पूर्ण संख्याएं हैं, इनके बीच की संख्याओं को दर्शाने के लिए हमने भिन्न सीखना पड़ेगा। ठीक है। भिन्न का पता लगाना पड़ेगा। और उस भिन्न को क्या कहते हैं? मैथ की परिभाषा में, गणित की परिभाषा में उसे बोलते हैं अंश बटे हर को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अंश बटे हर को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और अंश हमारा बटे से ऊपर लिखा जाता है और हर हमारा नीचे लिखा जाता है। और वो कैसे? ऐसे, अंश बटे हर। ये क्या है? हमारी भिन्न है। क्या हमारी भिन्न है? क्या हमारी ये भिन्न है? अंश बटे हर को हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। और भिन्न की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने क्या करना है? इनके बीच की संख्याओं को जानना है कि आखिर हमें बीच की कोई संख्या दे दी, वो कैसे बनी, कितने प्रकार की होती हैं ये भिन्न, उनको जानने के लिए हमने भिन्न की जरूरत पड़ी। ठीक है। और हमें पूर्ण संख्याएं कैसे मिली और कितना चलना पड़ा, किसके बीच में कितने भाग बने, वो संख्या। अब हम थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। अब हमको कोई आकृति दी हुई है, एक कोई गोल आकृति है, और हमने इसके 4 भाग बनाए, बराबर बराबर 4 भाग बनाए। ठीक है। और इसमें से पहले हमने एक भाग छायांकित करा,
एक भाग छायांकित किया, कहने का मतलब रंग भर दिया इसमें, ठीक है। रंग भी नहीं मानो तो इसमें मक्खी बैठी है या मच्छर बैठे हैं, ठीक है, ये मान लो। मैंने बोला था, देखो बच्चों, कोई भी किसी की भी जो हमारे टोटल भाग होते हैं वो हमारा हर होता है। टोटल भाग हमारे कितने, कुल भाग, सॉरी हिंदी में लिखेंगे, कुल भाग हमारे हर होता है। कुल भाग हमारा क्या होता है, हर होता है। और जितने भाग हमें कुल भाग के दर्शाने हैं उसको हम अंश बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। अब हम ये बोले कि इस आकृति की भिन्न क्या होगी, छायांकित भाग की, छायांकित भाग की या मक्खी बैठने की भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या होगी। हमने मक्खी बैठी माना है ना इस भाग में, कि इस भाग में मक्खी बैठी और ये साफ है, तो हमने भिन्न क्या बनानी है। तो मक्खी कितने भाग में बैठी, 4 में से 1 भाग पर बैठी, तो हम एक अंश मानेंगे। और कुल कितने, टोटल भाग, हर हमारा नीचे होता है, अंश बटे हर को हम भिन्न कहते हैं। अंश बटे हर को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और अंश हमारा ऊपर, अंश का मतलब कुल भाग, कुल जो हमारा जिस पे दर्शाना है, और टोटल आकृति का कुल भाग वो हमारा हर होता है। और टोटल हमारे 4 हैं, टोटल हमारे 4 हैं, ठीक है। अगर हमें अब मैं पूछ लूं कि टोटल आकृति कितनी, टोटल आकृति भाग 4 और वो भी समान भाग, मान लिया सारे छायांकित और टोटल भी 4, तो आकृति कितनी हमारी, 1। आकृति कितनी, 1। टोटल आकृति तो 1 ही है, भाग बना रखे हैं, तो भाग बना रखे, टोटल आकृति तो हमें 1 ही दिख रही है ना। 1 में जो कुछ बना रखा, उन्हें मक्खी बिठा रखी, जो कुछ कलर भर रखा, कुछ भी है वो 1 ही है, ठीक है। टोटल बैठे, टोटल जो कलर है, कहने का मतलब जो बराबर से, अगर हमने मान लिया 5 है, 5 भर भी रखे, अब टोटल भी 5 है, तो वो क्या है, आकृति की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आकृति की संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसको हम भिन्न बोलते हैं। अब मैं 2 भाग बना दूं, कि मैं 2 भाग छायांकित कर दूं या 2 भागों में मक्खी बिठा दूं, तो आप क्या बोलोगे, अब क्या भिन्न बनेगी, अब बनेगी छाया कितनी, 2, मक्खी बैठी है 2 में। अब टोटल भाग कितने हमारे, 4, तो हमारी 2/4 भिन्न होगी, 2/4 भिन्न होगी। अब मैं 3 को कर दूं, तो टोटल मक्खी कितने में बैठी, 3 में बैठी। टोटल भाग कितने, 4, तो हमारी इसकी अब 3/4 होगी। अब हम कह दें कि सारे पे बैठी, सारे पे बैठी, तो 4 पे बैठी और टोटल भी 4 थे, तो पूरी आकृति, 1 का मतलब पूरी पे बैठी है। और भिन्न का क्या दर्शाता है, कि अधूरी को, ठीक है, कि वो पूरी नहीं है, इसको ही भिन्न बोलते हैं। और पूरे, जब पूर्ण संख्या आ जाए, 0 से लेके अनंत तक की कोई संख्या है, 1 2 3, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, पूर्ण संख्या, आकृतियों की संख्या आ जाएगी, पूर्ण संख्या आ जाएगी, ठीक है। और इनके बीच की संख्याओं को दर्शाने के लिए हमने भिन्न का प्रयोग किया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी हम कल करेंगे। भिन्न की परिभाषाएं सीखेंगे, डिटेल में कितने प्रकार की होती है और कौन सी भिन्न को क्या कहते हैं, कैसे लिखा जाता है, और फिर उसके बाद हम जोड़ करेंगे, सीखेंगे भिन्नों का जोड़ कैसे होता है, जोड़ के जिसके हर समान है वो भी, और जिसके हर समान नहीं है कैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग, हम सभी तरह की भिन्नें सीखेंगे। और आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आपका जो फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करने का। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय गौ माता दी।